कोई समझ और ज्ञान मनुष्य योनि में ही होता है, बाकी योनियों में इसको ये भी नहीं पता होता कि तूने कभी पहले भी जन्म लिए हैं या तेरे आगे भी कोई जन्म होने हैं। क्योंकि गुरु मनुष्य के रूप में मिलता है, गुरु परमात्मा और रूहों के बीच में एक कड़ी का काम करता है और वो मालिक का गुणगान करके उनको भेद समझा के उनके निज घर भेजने का प्रबंध करता है। इसलिए गुरु के बताए हुए ज्ञान से ही हमें ये पता चलता है कि इससे पहले हमारे काफ़ी जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म का कर्ज हमारे सिर पर है। अब ये अवसर जो मिला है इसमें हम उस कर्ज को भी उतार सकते हैं और आगे के लिए हमें वो रास्ता भी मिल जाता है कि जिसके कारण फिर संसार में ना आए। तो सवाल उठता है कि संसार में दोबारा क्यों नहीं आए हम? संसार में क्या कमी है? जिन्होंने इस संसार को करीब से देखा है, जब तक हम इस अवस्था में जीते हैं, चाहे किसी भी हाल में होते हैं, हम वो जीवन जीना ही चाहते हैं। चाहे हमें दुख होता है, कष्ट होता है, परिणाम भी उसका दुखपूर्ण होता है, कर्म फिर भी करते ही जाते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है, जब इस जीव को ये पहचान होती है कि जो मेरा कीमती समय था, जो मनुष्य जीवन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने कितने सहज में, कितने सस्ते में उसको महत्वहीन समझ के गंवा दिया। उसकी कीमत देने वाला सिर्फ सतगुरु होता है। सतगुरु जीव की अज्ञान की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा के उनको ज्ञान का पाठ पढ़ा के ये दर्शा देता है कि देखो इस संसार में सुख कहीं भी नहीं। इस संसार को अध्यात्म प्रेमियों ने, जो मालिक के प्यारे हैं, जो रूहानी दौलत के भूखे हैं, उन्होंने इस संसार को दुखों का घर कहा है। और सुख कहाँ बताया है कि सिर्फ प्रभु के चरणों में है। लेकिन प्रभु के चरण इतनी आसानी से मिलने वाले भी नहीं, क्योंकि जब हमें ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है, क्या करेंगे? अब दुनियादारी के लोग अज्ञान के बस कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई झगड़े में, कोई मुकदमे में, कोई ईर्ष्या में, कोई निंदा में, कोई बुराइयों में, कोई चोरी डकैती में, कोई हेरा फेरी में, पाप कर्म का तो बोझ लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन जो उसका असली मकसद था मनुष्य चोला लेने, उसको भी वो मिट्टी में मिला देते हैं। उसको कुछ थोड़ी से अभी किसी को कुछ हासिल हो जाता है, थोड़ा सा किसी का जहाँ कहीं से काम निकलता है, थोड़ा सा किसी का कहीं पर लोभ लालच पूरा होता है, उसके लिए इंसान पता नहीं क्या का क्या कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं सोचता कि अरे जो जीवन जिसने दिया है वो इस तेरे जीवन का हर चीज का प्रबंध करता है, लेकिन हमें इस चीज का यकीन नहीं होता। क्योंकि जिसने चोंच दिया है उसने उसके लिए पहले चोगा भी उसका रख दिया है, उसका लालन पालन भी उसने करना है। लेकिन ये इंसान का एक भ्रम है, भूल है, वो अज्ञानता कहो कि वो समझता है कि शायद ये मैं खोटे मंदे, ये धोखाधड़ी, ये चोरी डकैती, ये हेरा फेरी के काम नहीं करूँगा तो शायद मैं मर जाऊँगा, या मेरा काम नहीं चलेगा, या ये मेरा जीवन सुख और शांति से नहीं गुजरेगा। वो पाप की कमाई करके, झूठ बेईमानी से अगर कुछ कमा के उनसे सुख भोगना चाहता है क्या? ऐसे में कभी किसी को सुख नहीं मिला करता। तुम अगर प्रभु पर इतबार करके देखोगे, इंतजार करने की किसी में क्षमता नहीं है, लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी के कारण ये जीव इस संसार में दुख और कष्ट उठाता है। अगर वो कर्म करने की आज़ादी नहीं दी जाती और इसके ऊपर पाबंदियां होती तो शायद ये बुरे कर्म भी नहीं करता। लेकिन अपने ही हम समझ से खोटे मंदे कर्म करके दोष या तो भाग्य का
दे देते हैं या कर्म को बांध देते हैं या ईश्वर और परमात्मा का नाम लेते हैं। हम कहते हैं परमात्मा ने किया है, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था। अरे भाग्य को लिखने वाले और बनाने वाले कोई नहीं, हम स्वयं हैं। क्योंकि कर्म का परिणाम मिलता है। कर्म करते वक्त हम ये सोचते ही नहीं है कि मैं जो कर्म करता हूँ इसका परिणाम भी मुझे ही भोगना होगा। कर्म करते वक्त हम थोड़े से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, उस वर्तमान काल में जिसमें जीते हैं उसी में थोड़े समय के लिए हमें वो सुख देता है, लेकिन देखते ही देखते उसका परिणाम जब बुराई में बदलता है तो फिर ऐसा ही ये हो जाता है। देखे होंगे कितने दिन तक ये खोटे मंदे कर्म करने वाले, कितने दिन तक हेरा फेरी, चोरियां, डकैती करने वाले, कितने दिन तक चोर बाजारी, रिश्वतखोर, ये लोग कितने सुख भोगते हैं, बल्कि उनको बुरी आदतें और पाल लेते हैं। एक गंदा कर्म करने के कारण, एक झूठ बोलने के कारण। क्यों सत्य के इतने गीत गाए गए? सत्य के भाई सच के बराबर भक्ति नहीं है, सच के बराबर तप नहीं है, सच के बराबर सुख नहीं है। सच में ही शांति है, तो इंसान शांति के लिए, सुख के लिए ही तो करता है, और उस सच्ची के लिए ही भक्ति करता है। भक्ति है क्या? सच्चाई का पालन ही भक्ति है। लेकिन हमें कौन सी चीज मारती है? हमें ये चीज मारती है कि मैं करने वाला मैं हूं, मैं, मेरी का जो रोग इंसान को लगा है ऐसा किसी को भी नहीं लगा। वैसे तो काल की ये रचना है, काल ने रची त्रिलोकी सारी। ये त्रिलोकी काल महाराज ने रची है, दयाल पुरुष की भूल डाल दी। काल ने जीव को कर्म कांड में फंसा दिया, पत्थर पानी में उलझा दिया, तीर्थ व्रत में उसको फंसा दिया, लेकिन इसको निकलने नहीं दिया। और दूसरी अपनी भक्ति इसने करवाई, लेकिन दयाल पुरुष की भक्ति से इसको एकदम दूर कर दिया, और वही हमारी अज्ञानता बनी रही। लेकिन जब संत सतगुरु आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भाई, अगर तू इन चीज़ों को ना भी सोचेगा, ये ना भी करेगा, तो भी तेरा गुजारा चल जाएगा। किस तरह से? कि कहीं भी है महापुरुषों ने कि रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत सुंदर कह तू तो भूख मरेगो। उस जो इंसान ये सोचता है कि मैं भूखा मरूंगा, उसकी सोच यही है, उसका सुमरण यही है, उसका चिंतन यही है, भूखा ही मरेगा वो। लेकिन पुरुषार्थ जब तक नहीं करता है, मन में सकारात्मक उसकी सोच नहीं है, वो अच्छा करना नहीं चाहता है, तो उसका कभी अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा करने के लिए अच्छे काम करो, और जो बुराइयां हैं उनसे धीरे धीरे करके निकलते चलो। वो बुराइयां को ना कोई पढ़ाता है हमें, ना कोई सिखाता है, फिर भी वो अपने आप हमारे पीछे लगी हुई हैं। लेकिन पढ़ाता है, काल पुरुष ने हमारे पीछे लगाई हुई हैं। वो जब जब हम निकलने का प्रयास करते हैं, वहीं आगे से आगे वो फंदे लगा देता है। अलग अलग फंदे हैं सबके लिए। कोई लालच में फंसता है, कोई लोभ में, कोई अभिमान में, कोई धन दौलत में, कोई सुख में, कोई किसी चीज में। जो जिस चीज का लालची होता है, स्वार्थी होता है, जिस चीज की उत्साह जिसके मन में बढ़ जाती है, वो काल पुरुष वैसी रचना उसके लिए रच देता है, उसको फंसा लेता है, लेकिन अपने देश से निकलने नहीं देता। परंतु इस चीज के लिए कभी भी अपने मन में जीव को संख्या नहीं करनी चाहिए। हमें अगर करनी चाहिए, क्यों गुरु की भक्ति पर इतना जोर दिया गया कि परमात्मा तो हमने कभी देखा नहीं है, स्थूल रूप उसका नहीं है कहीं भी, ना किसी ने आज तक बताया। उनका वर्णन तो संत सतगुरु ही कर सकते हैं। वो कैसे उनका गुणगान करके कर सकते हैं? उनको चाहे वो जिस रूप में बताते हैं, विधेय रूप में है, उनकी कोई रंग रूप रेखा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जब उनकी कोई पहचान नहीं है तो उनकी पहचान कहाँ से मिलेगी? उनकी पहचान वही बता सकता है जिसने उनको देखा है। तो संत सतगुरु ने उनको देखा है, और वही जो जीव इस काल देश में फंसे हुए हैं, 84 के बंधन में बंधे हुए, उनको निकालने के लिए, उनके लिए नाम की दौलत की बख्शीश करके उनको उस रास्ते पे डालते हैं। और करनी करवा के, नित्य प्रति अच्छी करनी करवा के, पुरुषार्थ करवा के, उनके लिए
वो इन चीज़ों का प्रचार करते हैं कि बुराइयों से बचो, अच्छाई का मार्ग अपनाओ, सच्चाई के मार्ग पर जो चल पड़ेगा उसकी चिंता वो खुद करेगा। अगर हमारे अंदर गुनाह नहीं होते तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या थी? हमारे अंदर गुनाह नहीं होते तो वो बख्शता किसको? इसके लिए वो बख्शते हैं, लेकिन किसको बख्शते हैं? जो गुनहगार हैं। हम गुनहगार हैं, आज से नहीं, जन्म जन्म के अपराधी हैं, खोटे मंदे कर्म करके हम आए हैं, लेकिन उसको हम नहीं समझते। मैं बताऊं छोटी सी बात, हम अपने कीमत नहीं जानते। एक दिन बैठे बैठाए मेरी उंगली में थोड़ी चोट लगी, वो भी इस हाथ में जिस हाथ से हम काम करते हैं, तो थोड़ी चोट लगने के कारण उस पर पट्टी बन गई, तो मुझे बहुत से काम करने में ऐसी दिक्कत आई। तो सोचते सोचते मुझे ये ख्याल आया कि जिन बेचारों का पूरा हाथ नहीं होता, एक छोटी सी उंगली की तकलीफ के कारण तुझे इतनी दिक्कत है, तो जिनका पूरा शरीर, पूरा हाथ नहीं है, या जिनकी आंखें नहीं हैं, या जिनकी टांग नहीं है, वो बेचारे अपना काम कैसे करते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, और उनके कितना कष्ट होता होगा। और जिनको इन सब चीज़ों की बख्शीश मिली हुई है, जिनकी आंखें भी हैं, बुद्धि भी है, अच्छा शरीर भी है, दोनों हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, वो सब कुछ करने के लायक भी हैं, और फिर भी वो ये नहीं सोचते कि मुझे जो काम करना चाहिए वो मैं करता नहीं हूँ। हम सब दुनियादारी के काम करते हैं, एक ही काम को हमने बुलाया है कि प्रभु की याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोचते ही नहीं है कि वो है कौन, क्या करेगा। अगर बल्कि हम एक पुलिस के सिपाही से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गलत काम को करते हुए देखेगा तो हमें पकड़ लेगा, सजा दे देगा। लेकिन जो हाजिर नाजिर सब कुछ करता है, अगर उसको देख पाते ना तो हम ये काम नहीं करते। लेकिन जीव को आज़ादी किसने दिलाई? काल पुरुष ने दिलाई। काल ने क्यों दिलाई? कि उसने ये आज़ादी इसको कर्म करने के लिए, कि जीव को फंसाने के लिए, ताकि उसका ये काल देश बसता रहे और कभी भी ये उजड़े नहीं, खाली ना हो। इसलिए ये उसने अपनी चतुराई से ऐसा किया, और हम उसके भ्रमों में पड़ते चले गए। जो जो उन बातों में हम उलझते रहे, फंसते रहे, हमें ये भ्रम होता रहा कि शायद हमारा काम इनके बिना नहीं चल सकता। लेकिन जब संत सतगुरु की ओट में जाते हैं और संत सतगुरु की बातों को हमेशा के लिए अपने मन में उनका विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और उनके महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, जब हमें पता चलता है। छोटी सी कहानी देखो, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे, हमने गुरु को एक पल के लिए भी भुला दिया तो समझो कि हमने पाप कमा लिया। उसी समय से, उसी समय हमारी बुद्धि हमें डिगा देगी, गिरा देगी, सच्चाई के रास्ते से हटा देगी, नरकों की तरफ और खोटे मंदे कर्मों की तरफ लेके जाएगी। वही मंदे कर्मों का पाप कर्म भोगने के लिए हमने या तो नरकों में जाना पड़ेगा, दुनिया में भी आए तो लूले लंगड़े अंधे काने कुछ भी बन के आएंगे, वो कर्म हमें भोगना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते उससे। तो होता क्या कि गुरु गोविंद सिंह के टाइम में भाई जोगा सिंह की कहानी कितनी बार आई। गुरु के दरबार में रहा करता था, अच्छी सेवा करता था, गुरु वाणी सुनता था, गुरु की रहनुमाई में रह के उसके मन बुद्धि सब कुछ बहुत एकदम पाक साफ और पवित्र हो गए थे। बड़ा प्रेमी था, दरबार में रह के सेवा करता था, हमेशा गुरु की याद क्या, वो तो गुरु की जो आभा थी उसके अंदर ही समाया रहता था। लेकिन समय आया जब वो जवान हुआ, उसके माँ बाप आके गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि जी जोगा जवान हो गया है, हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। क्योंकि दुनियादारी का काम है, जब भी एक ज़रूरत भी है, सभी लोग त्यागी नहीं हो सकते, सभी लोग महात्मा नहीं हो सकते। दुनियादारी का जो कर्म है वो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान घर बार कोई छोड़ के भक्ति कर सकता है। संत मत ने यही खूल हमारे गृहस्थियों के लिए दी है कि घर में रहते हुए कमा के खाओ, सब काम करो, और उसके साथ साथ सहज भाव से भक्ति के मार्ग पर चल के निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो, और इस जन्म मरण के चक्कर से भी छूट सकते हो। तो भाई जोगा सिंह को लेने के लिए गुरु महाराज से उन्होंने प्रार्थना की कि जी हम चाहते हैं कि जोगा सिंह की शादी कर दी जाए, आप इजाज़त दो। अब गुरु तो क्या चाहते हैं कि जो जैसा चाहता है जीव, उसका कल्याण तो हर हाल में उनको करना होता है, लेकिन कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने देते कि गुरु तेरे किसी काम में बाधा डालता है।
लेकिन हाँ, उसको असलियत दिखाने के लिए जरूर उसका उनको अवसर देता है और मौका आने पर गुरु संभाल भी करता है। गुरु किसकी संभाल करता है? जिसके दिल में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है, जिसने अपने आप को गुरु के समर्पित कर दिया है। समर्पित कर देने का मतलब होता है अपने हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से पूर्ण रूप से गुरु को ये अर्पण कर दे कि इन तीनों चीज़ों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और इनका अधिकार होने का मतलब क्या है कि जिसने मन दे दिया, मन दिया जिन सब दिया, और मन के लार शरीर अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। कि जिसने मन ही सतगुरु को दे दिया तो मन के साथ साथ शरीर भी चला गया, क्योंकि मन का और कोई रहने का स्थान नहीं है, मन तो शरीर में रहता है। और जब मन हमने गुरु को सौंप दिया, उसके साथ शरीर भी गया। जब शरीर भी चला गया तो अब देने की कोई चीज़ नहीं रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना हम गुरु को तन देते हैं ना मन देते हैं, तो समर्पण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो एक रीति रिवाज, बल्कि कर्मकांड मानो। संत मत में भी कर्मकांड ने जोर पकड़ लिया। इस वाणी में भी है सखीरी सतगुरु पूरा खोज, काल से बचना चावेरी। कि काल से अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु पूरा खोजो। सतगुरु जब पूरा मिल जाता है तो फिर जीव के कल्याण में कोई शक नहीं रह जाता, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, हर हाल में होगा। गुरु उसका कल्याण करेगा। अगर वो उसका जीव भटक भी जाता है तो भी उसको घेर फेर के सही रास्ते पे लेके आएगा और उसको कल्याण के मार्ग पर चला के उसके हित की और कल्याण की ही हमेशा गुरु देख रेख में उसको रख के कल्याण करेगा। तो क्या हुआ कि जोगा सिंह के लिए छूट दे दी कि जा भाई जोगा सिंह, तेरे माँ बाप लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो आपके समर्पित था और आप जो हुक्म करते हो तो मैं चला जाता हूँ। बोला जी मैं जाना नहीं चाहता, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं, मेरा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शरण में रहूँ, नाम की कमाई करूँ, सत्संग में अपना जीवन बिताऊँ, आपकी सेवा करूं और मेरा जीवन इसी में बीत जाए, फिर मुझे संसार में आना नहीं है। क्योंकि महापुरुषों की सेवा करने से वो उनको इस संसार रूपी सागर से पार कर देते हैं। तो कहने लगा कि अगर आप कहते हो और आपका वचन हुक्म है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। बात तो ठीक है कि शिष्य को यही चाहिए कि गुरु अगर कहता है वो कर देना चाहिए, गुरु करता है उसको करने की नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु को तो पता होता है कि उस चीज में कौन सा दोष होगा और क्या फायदा होगा। लेकिन गुरु जो खुद काम करता है और हमें कहता है कि तू नहीं करना, तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन भ्रम हो जाएगा मन में। क्यों भ्रम होगा? आप कहोगे कि गुरु स्वयं तो ये काम करता है लेकिन आप मुझे करने से रोकता है। ये कौन सी बात हुई? ये बात है। महाराज जी ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से अपने जीवन की एक कहानी और के रूप में बहुत अच्छा इसको समझाने के लिए बताया कि उस जमाने में रस्सी बांटते थे हाथ से महाराज जी के टाइम में। और रोजी रोटी का इस इलाके में था भी यही कि जब ना इतनी कृषि नहीं थी, इतना अनाज नहीं होता था, नहर का पानी नहीं होता था, बरसात पे सब आधारित था। अगर बरसात टाइम पे हुई तो थोड़ी फसल हो जाती थी, नहीं तो लोग कुछ ना कुछ काम धंधा मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन का निर्वाह करते थे। और उस जमाने में तो प्रसिद्ध थी, बल्कि हम छोटे छोटे बच्चे थे जब ये बात यूं कहा करते कि भाई रेवाड़ी की रेवड़ी, मथुरा के पेड़े, अलीगढ़ के ताले और भिवानी की जेवड़ी। भिवानी की रस्सी सारी प्रसिद्ध थी। क्यों? झूठ बहुत होते थे, मुंह निकालते थे, रस्सियाँ बांटते थे। तो महाराजियों के पिताजी भी रस्सी बांट रहे थे और उनको भी महाराजियों को भी रस्सी बांटनी सिखाई। तो जब वो रस्सी बांट रहे थे तो रस्सी बांटते हुए एक तो बड़े सुंदर ढंग से रस्सी कोई बनाता है तो उसमें छोटे छोटे पीछे वो नहीं रहते, तुनके से रह जाते हैं, तो वो रस्सी अच्छी नहीं होती है, कम भाव में बिकती है। तो वो उनके पिताजी जब बांट रहे थे तो उसमें वो तुणके से रह रहे थे। महाराजियों ने बांटनी शुरू की, उसमें भी तुणके थे। वो कहने लगे महाराजियों से, अरे ऐसी रस्सी ना बांट, इसमें तुणके हैं। वो कहने लगे पिताजी आप वाली में भी हैं। ने बोला अरे पागल, तू यही बात तो नहीं समझता कि जो गलती मैं कर बैठा वो गलती तू ना कर, मुझे तो आदत पड़ गई, तू अच्छी की आदत डाल। कितनी ज्ञान की बात है। सत्संग कोई आयोजन का नाम सत्संग नहीं है।
अच्छी शिक्षा कहीं से भी किसी भी क्रिया में मिल सकती है आपको। तो वही बात थी कि समझने के लिए गुरु जो कहता है उनका अनुभव है, जो उस चीज का अनुभव कर लेता है वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता। लेकिन हमें जो मना करता है तो जानता है कि उसमें करने में क्या गुण है क्या दोष